के साथ शावनी पटनायक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। सीएम धामी का बड़ा फैसला, बेरोजगार संघ पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पथराव कांड की होगी मैजिस्ट्रियल जांच। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पथराव कांड की अब मैजिस्ट्रियल जांच होगी। 8 फरवरी के धरने पर कार्यवाही की भी जांच की जाएगी। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दे दिए हैं। जांच अधिकारी शासन को अब जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की। बेरोजगार संघ को लेकर बड़ी जानकारी। पथराव कांड को लेकर मैजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। 8 फरवरी को धरने पर कार्यवाही को भी लेकर जांच। सीएम ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी का बड़ा फैसला, बेरोजगार संघ पर होगी कार्रवाई। पथराव कांड की अब मैजिस्ट्रियल कार्रवाई की जाएगी। 8 फरवरी के धरने पर कार्रवाई की जांच की जाएगी। सीएम ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। सीएम धामी का बड़ा फैसला। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मडुआ दिया जाएगा। ये मडुआ सस्ता गला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाता है। केंद्र सरकार का बजट ऐतिहासिक है। नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून अब लाया जाएगा। हल्द्वानी दौरे पर रही कैबिनेट मंत्री। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से सबको दुख पहुंचाता है। तो केंद्र सरकार की जल मिशन को लेकर जनपद अल्मोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अल्मोड़ा को जांच का आदेश दिए। कमिश्नर का कहना है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में जल मिशन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। सीडीओ अल्मोड़ा को जांच के आदेश है, लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो जल मिशन को लेकर शिकायतें मिल रही थी और अब कहा गया है कि इस मिशन को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून के गांधी पार्क पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के कुछ देर बाद ही स्थिति पे काबू हो गई। आपको बता दें कुछ अराजक प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले पर जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि युवाओं के प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्व ने सरकार को बदनाम करने की साजिश में पत्थरबाजी की है। फिलहाल पुलिस अराजक तत्वों की पहचान कर रही है। मामले पर सीएम धामी ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से निपटाएंगे और सरकार युवाओं के साथ खड़ी है।
तो अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की है और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई और पेपर लीक मामले पर बवाल लगातार जारी है। तो अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की है और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जहां पेपर लीक मामले पर अब बवाल लगातार जारी है। जो बेरोजगार संघ के बैनर के तले विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़के इकट्ठे थे, बस यही है सर। उनके इस अभियान इस मिशन में कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे। उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है गांधी पार्क के सामने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हैं, चोट लगी है। कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान भी जो हैं, कोई भी चोट लगी है। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क के सामने बेरोजगार संघ ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बाहरी अराजक तत्व ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर और फिर गांधी पार्क के सामने पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिससे आसपास की दुकानों और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पथराव में पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी इसमें घायल हो गए, साथ ही मजिस्ट्रेट को भी चोटें लगी है। फिलहाल पुलिस अराजक तत्व की पहचान कर रही है। तो फिलहाल पुलिस अराजक तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ और अराजक तत्वों की पहचान फिलहाल पुलिस कर रही है। लगातार बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारों युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान अचानक से पथराव होने लग गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो प्रदर्शन के दौरान पथराव, अराजक तत्वों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देहरादून में गांधी पार्क के सामने जो बेरोजगार संघ के बैनर के तले विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़के इकट्ठे थे, बस यही है सर। उनके इस अभियान इस मिशन में कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे। उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है गांधी पार्क के सामने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हैं, चोट लगी है। कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान भी जो हैं, कोई भी चोट लगी है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा के अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने अनुमोदन प्रदान किया। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्था इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थियों को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया गया तो उसके लिए 3 साल के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 साल के लिए डिबार करने और दोषित होने पर 10 साल के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो 5 से 10 साल के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया।
तो सीएम धामी का बड़ा फैसला, पर नकल विरोधी कानून लाकर कई प्रावधान, दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान लाया गया। तो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन कर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस तरीके की कल घटनाएं हुई है, हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता। बीजेपी ने पत्थरबाजी की घटना को विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया। बीजेपी ने युवाओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखें। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए रखें। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में लगातार पीपल लीग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून के गांधी पार्क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के कुछ देर बाद ही स्थिति बेकाबू हो गई। बता दें कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की है, जिसके बाद अब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि प्रदेश सरकार सीबीआई जांच करने बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में हो रहे पीपल लीग को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं महर्षि ने कहा है कि नौजवान सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर खड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर रहा है। यही प्रदेश का दुर्भाग्य है। देखिए, चोरी और सीनाजोरी इस राज्य सरकार का जो है एक ध्येय बन के रह गया है। पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से युवाओं का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है। एक भी युवाओं को, किसी भी युवा को पारदर्शी तरीके से ये क्या रोजगार दे पाए। इन्होंने नकल माफिया पैदा किए हैं, इन्होंने तमाम घपले घोटाले इनके नेताओं ने जो है पेपर लीक मामलों में और मैं कहूंगा यूके SSSC मामले में किया है। लेकिन क्या ये सरकार आज तक जागी है? ये सरकार बिल्कुल जागने के लिए तैयार नहीं है। और इस कदर इनका जो भ्रष्टाचार है, इस कदर इनको नागवार गुजरा है। जोशीमठ में भूदसाव मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी संवेदनशील बनी हुई है। स्थानीय प्रभावित लोगों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। इसके साथ साथ प्रभावितों के विस्थापन को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ठोस पहल करने के निर्देश दिए। जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कई एजेंसियां जुटी हुई है और प्रदेश सरकार को उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में जोशीमठ मामले को लेकर बैठक की और आपको बताते हैं कि 10 फरवरी को पीएमओ में जोशीमठ को लेकर बैठक होनी है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्तर से हर संभव बेहतर पहल की जा रही है। इसको लेकर एनटीए में की गई पार्क की बैठक भी हो गई है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी हुई थी, 15 नए घरों में दरारें पड़ी है। तो इसका संबंध में मैंने जिला प्रशासन से कंफर्म किया क्या एक्चुअल स्थिति है। तो डीएम ने ही बताया कि नए कोई घर में नहीं, जो पुराने घर में जिनमें क्रैक्स थे उन्हीं में कुछ नए क्रैक्स डेवलप होने की बात हुई है। तो डीएम ने सब कैलकुलेटर लगा दिया है ताकि उसमें कुछ वृद्धि होती है तो उसका हम पता चलेगा और संज्ञान लेंगे और अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी।
5 जनवरी 2022 को साइकिल से देश भ्रमण पर निकले बागेश्वर गरुड़ के निवासी भास्कर हल्द्वानी पहुंचे, जहां पहाड़ी आर्मी ने उनका जोरदार स्वागत किया। भास्कर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने भारत के 21 राज्यों से साइकिल भ्रमण किया है और बेहद कम खर्चे है उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है। साथ ही बताया कि 21 राज्यों में भ्रमण करने में उनको पूरे 1 साल 1 माह का समय लगा है, जिस दौरान उन्होंने कई राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझा और उन लम्हों को जिया। हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी संगठन ने भास्कर भंडारी का स्वागत माल्यार्पण कर सम्मानित किया। बेसिकली मेरा नाम भास्कर भंडारी है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ एंड अभी 21 साल का हूँ एंड पिछले 1 साल से यानी कि 5 जनवरी 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 21 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ एंड 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर, बट मैं 12,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। मोटिव मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ आइडियाज़ लेके कुछ बिजनेस मैं स्टार्टअप करना चाह रहा था। एंड सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलके उनकी कल्चर्स को मैं अपनाऊँ और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कल्चर्स में डिफरेंस है और अपने उत्तराखंड के कल्चर्स को मैं उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ एंड लोग कितनी टफ से टफ सिचुएशंस में रह रहे हैं और मैं कितना अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ टफ सिचुएशन में जाके, ये मेरा मोटिव था। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जुट गई है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण 20 फरवरी से शुरू होंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान 46 लाख से अधिक तीर्थ श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए थे, जिसको देखते हुए इस बार यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अब सरकार का कहना ये है कि हम उसमें जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं और अब ये तो न सरकार के हाथ में है न कि देवी आपदा जब आती है तो क्या पता कब क्या हो जाता है, लेकिन अगर मौसम ने और सब ठीक ठाक रहा कुर्द्वार में दिखा रफ्तार का कहर। बता दें, कुर्द्वार से बिजनौर जाते वक्त जाफरा के पास बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसमें बैठे 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को कुर्द्वार के बेस अस्पताल पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद अधिकतर यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि आधा दर्जन यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्री राहुल ने बताया है कि सड़क पर गड्ढा होने के कारण दुर्घटना हुई है। जा रहे थे और हम जाफरा पहुंचे जैसे ही रोडों पे जो जितने ज्यादा गड्ढे हैं उसके गड्ढे में डलने के कारण बस पलट गई है और 25 से 30 लोग थे उसमें, 12-13 की चोट लग रखी है। और जो है कहना चाहते हैं कि रोडों पे जो ज्यादा गड्ढे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करे जाए, उसके कारण ज्यादा दुर्घटना हो रही है रोडों पर। एक्सीडेंट का जो है मामला सामने आया है, जो कि जाफरा के पास में रोड जो है गड्ढे की वजह से पलट गई। गड्ढा था, उसमें टायर गिर गया, जिसमें कि लगभग 20 से 22 लोग सवार थे, जिसमें से 10 से 12 लोगों को चोटें आई हैं। अभी जांचें चल रही हैं उनकी। कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को थोड़ा हो सकता है गंभीर चोटें आई हैं। सर पे किसी के चोट नहीं आई है, पर कुछ पसलियों में चोट आई है, कुछ के घुटनों में चोट आई है। वहीं रुड़की के भगवानपुर के सिसोना गांव में बच्चों को लेकर हुए विवाद में युवतियों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष की 2 युवतियां घायल हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवतियां एक युवती को बाल पकड़कर नीचे गिराकर लाठी डंडों से पीटती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीच बचाव करने आई दूसरी युवती के साथ भी मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पहुंची मंडावर चौकी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवतियों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि एक पक्ष की युवती को गंभीर चोटें आई है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल 2 दिन पहले युवतियों में बच्चों को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई थी, तब तो बच्ची बीच बचाव कर युवतियों को समझाकर झगड़ा खत्म कर दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद फिर से कहासुनी हुई और 3 युवतियों ने एक पक्ष की युवती पर बाल पकड़कर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो वहां खड़े किसी व्यक्ति ने बनाया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपी युवती के तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
नाम संतरा देवी। कहाँ की रहने वाली हो? जिला बदायूं। अब कहाँ रह रही हो फिलहाल? अब सिसोना में रह रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसे ही बच्चन में हुई गई तई तीनों बहन ने मेरी लड़की जी को दही डंडा मारो और मारी के प्रसाद दो इन्हें कताई तई फिर रात कताई फिर जा लड़की को मारो फिर तीसरा की जाको मारो आज। हाँ क्यों मारा? ऐसे ही खुनसदारी के भाई हम बच्ची को मारो। ऐसे ही कौन है मारने वाले, हमला करने वाले? गुड्डी और प्रियंका है और एक और है बाग पूजा। चूंकि विवाद से झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक महिला को पकड़कर जमकर पीटा गया। युवतियों ने जमकर इस महिला को पीटा जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे 3 युवतियां मिलकर एक महिला को पीट रही है। वहीं देहरादून में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले में ना कोई किसी को दबाया और ना छुपाया है। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लोकप्रिय भ्रष्टाचार के दीमक निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया। हमारा ये प्रयास है कि जो पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड के समय के ये काम है इनको किस तरह से उजागर करके इस भ्रष्टाचार के दीमक को समूल नष्ट कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि उनके कालखंड के दौरान के काले कारनामों की पोल खुले। आज कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। रूप से इस प्रकार के समाचार कभी भी सुखद नहीं होते, लेकिन मेरा युवाओं से यह अपील है, यह अनुरोध है कि वह धैर्य बना के रखें, सरकार पर विश्वास करें। दामी जी खुद युवा हैं और युवाओं की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं और धामी जी युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के बीज जो पूर्ववर्ती सरकारें रोक गई हैं, इन जैसे पवित्र संस्थानों में उस भ्रष्टाचार के दीमक को निकालने का भरकस प्रयास जो है धामी जी कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष के कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हो, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हों। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम यहां पर बनाया गया, सरकार उसको जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। विपक्ष किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई न हो और उनके समय में काले कारनामों की कली न खुले, इसलिए बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। इसके सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार ने पहले भी जब भर्ती घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में तो सरकार ने हमारे तुरंत उस पर एक्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों ने भी गड़बड़ किया उनको जेल भेजने का काम किया और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि वो संयम बरतें, किसी के बहकावे में न आए और सरकार पारदर्शी नियुक्तियाँ भी कराएगी, सरकार जो है अच्छे एग्जाम भी कराएगी और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जो उत्तराखंड में युवाओं के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज जो घटना हुई है युवाओं के साथ उस पर जल्द से जल्द जान बिठाने की बात कही है और दोषियों को सजा देने की बात करी है। लेकिन मैं उत्तराखंड के युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय धैर्य बनाने का है, ये समय अपने युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार सब पे भरोसा करने का है। हम आपके साथ हैं, हम आपके
भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक संकल्प था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation